नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल एमआरडी कंसल्टिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। पिछले 1 साल से कंपनी में बहुत सारे न्यूज़ निकल कर आए हैं एंड कंपनी जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है अपने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को। एंड इसके साथ ही साथ जो इसका एक सेगमेंट ऑफ बिजनेस है जो डोमेस्टिक वायरिंग का, उसे कंपनी सेपरेटली लिस्ट करेगी एंड वो एक सेपरेट कंपनी लिस्ट होगी। तो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या, कब, कैसे, किस तरीके से होगा एंड किस रेशियो में आपको शेयर शेयर होल्डिंग आपको इसके डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो नए कंपनी का होगा एंड पुराने शेयर होल्डर पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉक ने पिछले एक दिन में 0.16% का दिया है एंड अगर 5 डे की बात करें तो 0.60% का रिटर्न है। वहीं अगर बात करते हैं 1 मंथ की तो निगेटिव रिटर्न है एंड 6 मंथ की भी बात करूँ दोस्तों तो ये भी 3% की निगेटिव रिटर्न है। अगर मैं टॉप से बात करूँ तो टॉप से लेकर के आज ऑन डेट तक की जो कंपनी ने अपना हाई बनाया था 293 का, वहाँ से अभी भी ये आपको 18.97% के डिस्काउंट में अवेलेबल है। यानी अगर बात करें दोस्तों तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में खरीदने के लिए एंड हो सकता है रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अच्छी खासी तेजी आपको इस शेयर में देखने को मिले। वहीं अगर दोस्तों मैक्सिमम की बात करें तो इस कंपनी के क्या ही कहने, इसने 2 लाख लाख परसेंट से 1 लाख परसेंट से ज़्यादा का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल कर दिया। आप देख सकते हैं 1,81,000% का रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को निकाल के दिया है। वो भी तब जब अभी कंपनी आपको 19% की डिस्काउंट पे है। अगर मैं उसकी बात करूँ टोटल की मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं 2,09,000% का रिटर्न आपको निकाल कर दिया है। यानी अगर आप 1 रुपया 1999 में लगाए रहते तो उसकी कीमत आज के दिन आपको 2 लाख रुपए रहता, 2,09,000 रुपये रहता। यानी आप सोच लो कितना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने निकाल कर दिया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों बोनस और स्प्लिट इस कंपनी ने भी बहुत दिए हैं। एंड अभी हाल फिलहाल में ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से है तो कुछ लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन भी है कि हमें मदरसन सुमी के हर शेयर होल्डर को एक और बोनस शेयर मिलेगा। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके से है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में आगे कि क्या पैटर्न था और किस तरीके से रीस्ट्रक्चर होगा एंड रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद क्या क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा एंड कौन कौन सी कंपनियां रहेगी जो आपको शेयर मार्केट में लिस्टेड रहेगी। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था पुराने साल का जो भी है। तो ये सारा जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो सबसे पहला न्यूज़ जो हमें देखने को मिला था तो वो हमें मिला था पिछले साल जुलाई 2020 में। यानी कोरोना के समय में हमें इसका रीस्ट्रक्चरिंग का देखने को मिला था पहला न्यूज़ एंड उस समय शेयर होल्डर ने इसे अप्रूवल भी दे दिया था रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। शेयर होल्डर ने इस प्रॉपर अप्रूवल भी दे दिया था। तो अगर दोस्तों बात करें तो जुलाई 2020 की आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मीटिंग हेल्ड ऑन द 2 जुलाई 2020 को had considered and approved a draft composite scheme of amalgamation and arrangement among the company। तो इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसके तहत अमल कंपनियां अमलगमेट होगी एंड डिमर्जर होगी, दोनों रहेगा। तो उसे इन्होंने एक स्कीम का नाम दे दिया और उस स्कीम के तहत ये सारी चीज़ें होगी। मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी रहेगा इसमें होगा। इसमें दोस्तों अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पहला जो पॉइंट है, पहले डिमर्जर होगा। तो डिमर्जर ऑफ अ डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस अंडरटेकिंग बिजनेस, जो डोमेस्टिक वायरिंग की जो बिजनेस है वो वाले बिजनेस को पहले कंपनी अलग से लिस्ट करेगी। एंड इसकी अगर बात करें तो एक सेपरेट कंपनी लिस्ट होगा एंड उसके साथ ही साथ उसके बाद जो दूसरे लेवल पे रहेगा, दूसरे लेवल पे अमलगमेशन होगा। यानी जो अभी कंपनी जो काफ़ी टफ स्ट्रक्चर है मदरसन सुमी का, तो उसको अमलगमेट किया जाएगा। जो पेरेंट कंपनी है अभी समिल, जिसके पास 33% के आसपास का स्टेक है, तो वो अमलगमेट होकर एक नई कंपनी बनेगी जो फिर मार्केट में लिस्ट होगी। ये सारा प्रोसीजर होने में कंपनी को कुछ वक्त लगेगा। तो हम देख लेते हैं थोड़े से डिटेल में कि क्या किस तरीके से होगा एंड किस रेशियो में ये डिमर्जर होगा या फिर स्प्लिट होगी। तो हम आ गए इसके नेक्चर पे। नेक्चर में हमें डिटेल दिख जाएगा ये। तो जो पार्टी है, सबसे पार्टी में डिमर्जर फॉलो होगा। यानी कंपनियां जो है, एक सेपरेट कंपनी जो डोमेस्टिक वायरिंग बिजनेस की है वो सेपरेटली लिस्ट होगी एंड ये वाली बिजनेस जो है वो सेपरेट लिस्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद की अगर बात करें पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सेपरेट लिस्ट होने के बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा उसमें 57.4% स्टैंड लोन रहेगा जो मदरसन सुमी के पास रहेगा। यानी मदरसन सुमी इस कंपनी की पेरेंट कंपनी रहेगी सेपरेटली लिस्ट होने के बाद। अब इस सेपरेट लिस्टिंग का क्या क्या इम्पैक्ट होगा शेयर होल्डर के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। तो एक सेपरेट एंटिटी जो रहेगी, क्रिएशन ऑफ सेपरेट एंटिटी एंड डिस्टिंक्ट बिजनेस रहेगा। तो एक बिल्कुल ही सेपरेट ये वर्क करेगा ये कंपनी। इसके साथ अगर ब्रीफ में बात करें दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या रहेगा, एक्सचेंज रेशियो वगैरह, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपन कमिंग इनटू अफेक्ट ऑफ द स्कीम, स्कीम के आने के बाद से रहेगा जो डिमर्जर हो रहा है डोमेस्टिक वायरिंग बिजनेस का, उसके बदले में
द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एज ऑन द रिकॉर्ड डेट, जो भी रिकॉर्ड डेट डिसाइड होगा, जो अभी तक डिसाइड नहीं हो रखा है, तो रिकॉर्ड डेट जैसे डिसाइड होगी उसकी एक इक्विटी शेयर अगर मदरसन सुमी का किसी के पास है, तो उसको एक और इक्विटी शेयर मतलब ₹1 का इक्विटी शेयर जो नई कंपनी बनेगी उसमें अलॉट कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर एग्जांपल के थ्रू हम समझे, तो अगर आपके पास 200 इक्विटी शेयर मदरसन सुमी के हैं, 200 शेयर अगर आप होल्ड करते हो मदरसन सुमी का, तो आपको 200 और शेयर जो नई कंपनी जो लिस्ट होने वाली है डोमेस्टिक वायरिंग बिजनेस की, आपको उसके 200 शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। ये डिपेंड करेगा रिकॉर्ड डेट के ऊपर। रिकॉर्ड डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि अभी कुछ जो क्राइटेरिया, कुछ जो अप्रूवल है वो अभी भी पेंडिंग है। तो कुछ अप्रूवल तो ऑलरेडी आ गए, जैसे शेयर होल्डर के अप्रूवल आ गए हैं, सीसीआई के अप्रूवल आ गए हैं, बट जो एनसीएलटी की तरफ से जो अप्रूवल होती है वो अभी भी पेंडिंग है। एंड वो हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ दिनों में उसकी अप्रूवल भी आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि वेदर द लिस्टिंग वुड बी सॉट फॉर द रिजल्टिंग कंपनी। तो यस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ जो नई कंपनी बनेगी वो भी शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। वहीं अगर दूसरी स्कीम की बात करें, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो प्रपोर्शनेट है, जो दूसरी चीज़ जो अमलगमेशन की बात करें, तो दूसरा रहा अमलगमेशन का, जिसमें पेरेंट कंपनी जो करेंटली है अभी, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इसकी पेरेंट कंपनी जिसके पास अच्छा खासा शेयर है मदरसन सुमी का, वो और मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में, ये दोनों अमलगमेट होकर यानी दोनों मर्ज होकर एक नई एंटिटी बनेगी, और उसके अंदर सारे सब्सिडियरी जो रहेंगे वो रजिस्टर्ड रहेंगे। यानी जो रहेगा ये दोनों मर्ज होकर के एक नया कंपनी बनेगा जो लिस्टेड रहेगा, और जिसका नया नाम जो होगा वो समिल करके नया नाम होगा, उस नाम से ही वो मार्केट में लिस्टेड होगा। तो आप देख सकते हैं उसके डिटेल्स से, आप चाहो तो 2 जून की बोर्ड मीटिंग की जो हुए थे 2020 में, आप उसमें जा करके देख सकते हैं वहाँ पे क्या होगा। अब इसमें कुछ जो बेनिफिट है जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि मर्जिंग होने के बाद क्या बेनिफिट होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे रहेगा अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्रीज रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज, कॉस्ट रिडक्शन, रिटेनिंग टैलेंट, ये सब कुछ बेनिफिट है जो कंपनियों के, दो कंपनियों के मर्ज होने के बाद इस कंपनी को होगा, और इसका डायरेक्टली बेनिफिट शेयर होल्डर को तो ऑब्वियस सी बात है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। अमलगमेशन के बाद अगर बात करें दोस्तों, तो अमलगमेशन का रहेगा द शेयर एक्सचेंज रेशियो फॉर द अमलगमेशन ऑफ समिल इनटू द कंपनी एज अंडर। तो इस तरीके से होगा। तो जो नया रहेगा, कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द स्कीम एंड द कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन ऑफ समिल, जो अमलगमेट होगा उसके तहत रहेगी द कंपनी सेल, इस यहाँ पे कोई कैश वगैरह की कोई डील नहीं होगी, और यहाँ पे शेयर होल्डर ऑफ समिल, जो समिल कंपनियां हैं उसकी जो शेयर होल्डर्स है उनको एज ऑन रिकॉर्ड डेट में अगर 51 इक्विटी शेयर उनके पास है, तो उनको नहीं, उनके पास अगर 10 इक्विटी शेयर है तो उनको 51 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। 51 इक्विटी शेयर ऑफ वन ऑफ द कंपनी फॉर एवरी 10 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। यानी जो समिल का है उसका फेस वैल्यू 10 रुपये का, अगर समिल का 10 शेयर है तो आपको 51 शेयर मदरसन सुमी की अलॉट किए जाएंगे रिकॉर्ड डेट के दिन। तो ये इस तरीके से होगी दोस्तों, इस तरीके से इसका जो दूसरा फेज है वो पूरा हो। तो इस तरीके से कंपनी का अमलगमेशन का जो स्कीम है उस तरीके से है। बाकी धीरे धीरे अमलगमेशन होने के बाद फिर क्या होगा, कंपनी के स्ट्रक्चर थोड़े से चेंज होंगे और थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होगा। तो जैसे जैसे ये चीज़ें प्रोसेस होगी या फिर एग्जीक्यूट होगा, हमें इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलती रहेंगी। आइए दोस्तों चलते हैं अभी फ़िलहाल का इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है, तो वो हमें एनुअल रिपोर्ट से हमें मिल जाएगा। तो अगर मैं एनुअल एनुअल रिपोर्ट की बात करूँ, तो करेंटली जो मदरसन सुमी लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से है। तो पब्लिक के पास 38% है, एंड समीर जो ग्रुप कंपनी है जिसका अमलगमेशन होने वाला है उसके पास 33.43% का है, एंड ये जो SWS एंड सेगर फैमिली है इनके पास इतने के शेयर है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ये जो समिल है, ये जो है ये डायरेक्टली मदरसन सुमी में मर्ज हो जाएगी, एंड मर्ज होने के बाद एक नई एंटिटी बनेगी जिसके अंडर इनके सारे सब्सिडियरी जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर करंट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट है। आप नीचे देख सकते हैं कि जो करंट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है मदरसन सुमी लिमिटेड का। तो करंट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अभी है मदरसन सुमी लिमिटेड, इसका 33% शेयर जो है ये समिल जो है ये होल्ड करता है। एंड एक कंपनी है जो संवर्धन मदरसन ऑटोमोटिव, जो बेसिकली ऑटोमोटिव के सारे हैं, तो इसके अंदर इस कंपनी का भी शेयर है, मदरसन सुमी का भी शेयर है, एंड इसके साथ समिल का भी शेयर है। समिल जो है 49% एंड 51% मदरसन सुमी है। एंड फिर ये कंपनी जो है, इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे ये तीन जो शेयर है छोटी छोटी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसमें है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी कंपनियां जो है, तो अमलगमेशन के बाद ये सारी कंपनी जो है, ये सारी कंपनी मर्ज हो जाएगी, जितनी भी कंपनी आपको दिख रही है सारे सारे मर्ज हो जाएंगे, एंड केवल ये कंपनी रहेगा मदरसन सुमी लिमिटेड जिसका नाम समिल कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद फिर इसके अंदर ये जितनी भी छोटी छोटी कंपनी है इस इन सबकी स्टेक जो रहेगी डायरेक्टली इसके अंदर रहेगा, यानी ये एक पेरेंट कंपनी बन जाएगी और उसके अंदर ये सारे सिंगल रहेंगे जिसकी होल्डिंग रहेगी 100%। एंड एक सेपरेट लिस्टिंग जो कंपनी रहेगा जो वायरिंग वाले बिजनेस की रहेगी, उसका भी जो पेरेंट कंपनी रहेगा वो मदरसन सुमी लिमिटेड ही रहेगा जो सेपरेटली लिस्टेड रहेगा।
तो इस तरीके से दोस्तों नया अभी पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, तो जैसे ही थोड़े से और डिटेल आएँगे तो मैं इस पे वीडियो बनाकर आपको अपडेट देता रहूँगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अभी हाल-फिलहाल में कुछ न्यूज़ निकल के आए थे अपडेट, तो हम देख लेते हैं कि ये कब तक और किस तरीके का कैसे ये पूरा होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो जो फुलफिलमेंट की डेट है, जो अप्रॉक्सिमेटली लग रहा है कि ये पूरा हो जाएगा। तो ये समवेयर अराउंड हमें इतने के आसपास का पूरा होता हुआ दिखेगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, तो ये जो पहला है 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ था अनाउंसमेंट का डेट, एंड उसके बाद से अगर बात करूँ तो ये अपॉइंटमेंट डीमर्जर इस तरीके से हुई है। तो यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर जो रहा है 1 अप्रैल से इसे अपॉइंट कर लिया गया है। एंड वहीं अगर बात करूँ दोस्तों प्रपोजल की, तो यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर ने इसे 29 अप्रैल 2021 को अप्रूव भी कर दिया है। एंड उसके बाद जो अगला है, इसके बाद ये एनसीएलटी में अप्लाई किया गया और एनसीएलटी में भी पेंडिंग है। तो एनसीएलटी में जैसे ही अप्रूवल होता है, उसके अप्रूवल होने के T+1 मंथ यानी अप्रूवल मिलने के विद इन 1 मंथ जो है आपको रिकॉर्ड डेट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। जो नई वाली जो है वायरिंग वाले बिजनेस का है, उसका रिकॉर्ड डेट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो नया एंटिटी बनेगा मदरसन सुमी लिमिटेड का और समिल का जो साइन दोनों का, उसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि वो कब होगा। और उसके 2 महीने के अंदर ये आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हुई दिख जाएगी नई वाली कंपनी। एक कंपनी तो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट जो नई वाली कंपनी है वो आपका लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो यानी दोस्तों प्रोसेस को अगर एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद 2 महीने का और लगेंगे। एंड अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट ने इसका जो टोटल आई थिंक जो डिसाइड किया टाइम, वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ही किया है। 21-22 के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा सारी प्रोसेस। अगर दोस्तों डिटेल में देखें तो अभी अगस्त 3 को जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट पेश किया था, उसकी अगर मैं फाइनेंशियल पे अगर गौर से आप ध्यान से देखूँ, तो कंपनी ने इसके फाइनेंशियल में भी थोड़ा-सा अपना बिज़नेस को सेग्रीगेट कर लिया है और जो वायरिंग वाले बिज़नेस है उसको सेपरेटली दिखा रखे हैं। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आ जाते हैं हम इसके ये आप देख सकते हैं, ये हो गई अनऑडिटेड बैलेंस शीट जो आपके रहा क्वार्टर की अनऑडिटेड बैलेंस शीट है। एंड इसमें अगर आप देख सकते हो तो इसमें यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो दिखाए गए हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख रही है। आपको यहाँ पर 2 पोर्शन आपको दिख रहे होंगे। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन, एंड दूसरा दिख रहा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यानी इन्होंने अब ऑलरेडी अपने रेवेन्यू को या प्रॉफिट को ऑलरेडी बांटना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जो है, एंड रेफर नोट नंबर 5 में इसकी डिटेल्स मिलेगी। तो कंपनी ऑलरेडी 1 अप्रैल 2021 से जो भी अपने फाइनेंशियल है उसको सेग्रीगेट करके दिखा रही है कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से। चलते हम रेफर नोट नंबर 5 में, हो सकता है हमें कुछ और डिटेल देखने को मिल जाए। तो वहाँ पे हमें थोड़े से और जानकारी मिल जाएगी ये कब प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है और कब तक एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होने की। तो दोस्तों ये रहा नोट नंबर 5। ये नोट नंबर 5 रहा। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वो थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होगा ये चीज़ें। आप चाहो तो इसे एनएससी की वेबसाइट पे जाकर जो 10 अगस्त की जो मीटिंग हुई थी उसमें आप जाकर देख सकते हैं, जो क्वार्टर 1 का फाइनेंशियल इन्होंने डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा मेंशन किया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो जुलाई 2 को जो मीटिंग हुआ था उसमें अप्रूव कर दिया था कंपनी की ग्रुप के रीस्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन के प्लान। एंड उसके तहत जो है जो बोर्ड ऑफ मेंबर शेयर होल्डर है उन्होंने भी अप्रूव कर दिया। एंड संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड जो भी जितने भी शेयर होल्डर थे वो सारे अप्रूव कर दिए गए थे डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस को सेपरेटली लिस्ट करने के लिए इनटू अ न्यू कंपनी, जो करंटली अभी एमएसएसएल यानी मदरसन सुमी के अंदर ही पार्ट में लिस्टेड है। इसके साथ ही साथ दोस्तों कंसोलिडेट भी करना था। जो समिल जो इसकी पेरेंट कंपनी थी वो कंसोलिडेट होकर एमएसए से अंदर के आ जाएगी। एंड जो समर्थन मदरसन सुमी ऑटोमोटिव जो ग्रुप लिमिटेड था जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां थी, उसका 100% स्टेक जो रहेगा एमएसएसएल के पास चला जाएगा। तो ये सारी की सारी जो रहेगी, ये सारी की सारी एमएसएसएल यानी एक मदरसन सुमी लिमिटेड जो है वो पेरेंट का ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी और उसके अंदर सारी कंपनियों का जो स्टेक है वो सारे चले जाएंगे। अगर बात करें तो ये जो टोटल जो ये अमलगमेशन अरेंजमेंट जो भी ये स्कीम है लाइकली टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब 21-22 दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 21 मतलब 2 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और 22 यानी उसको भी जनवरी दिसंबर तक 2 साल तक, ऐसा नहीं रहता है। जो हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो नॉर्मली स्टार्ट होते हैं वो अप्रैल से मार्च तक होता है। यानी जो ये पूरी प्रोसेस है कंप्लीट होने की, यानी अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 के पहले खत्म हो जाएगी। और ऑलरेडी अभी हम सितंबर है तो 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है कि बस ये एनसीएलटी का वेट कर रहे हैं। एनसीएलटी की वेट जैसे एनसीएलटी से इनको क्लियरेंस मिल जाता है तो उसके 2 महीने के अंदर आपको ये सेपरेट कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। एंड रिकॉर्ड डेट वगैरह सारी चीज़ें आपको अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
कृपया एक लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरीके की डिटेल जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।